नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2022 के टॉप बिजनेस आइडियाज के बारे में, खासकर गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देखिए दोस्तों, शहरों में तो बहुत से बिजनेसेस होते हैं, लेकिन गांव में भी संभावनाओं की कमी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और लगन से आप भी अपने गांव में ही एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। हर कोई केमिकल मुक्त खाना चाहता है और यहीं पर आता है जैविक खेती का बिजनेस। जैविक खेती में आप बिना केमिकल के प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। इससे न सिर्फ आपकी फसल अच्छी होती है, बल्कि आपको अच्छा दाम भी मिलता है। शुरुआत में आप छोटे स्तर पर जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। अपने घर के आसपास की खाली जमीन पर सब्जियां, फल या अनाज उगा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका काम चल पड़े तो आप इसे बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैविक खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। हर घर में रोज दूध की जरूरत होती है और यही वजह है कि डेयरी फार्मिंग एक सदाबहार बिजनेस है। इसके लिए आपको अच्छी नस्ल की गायें या भैंस खरीदनी होंगी। गायों की देखभाल के लिए आपको एक पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। दूध निकालने के लिए आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध बेचने के लिए आप अपने आसपास के घरों में संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी डेयरी में भी बेच सकते हैं। दूध के अलावा आप दही, मक्खन, घी, पनीर जैसे उत्पाद भी बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों, अंडे प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। हर कोई अंडे खाना पसंद करता है और यही वजह है कि मुर्गी पालन का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मुर्गियों के लिए एक अच्छा घर बनवाना होगा। मुर्गियों के रहने की जगह साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए। मुर्गियों को अच्छा और पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। आप उन्हें बाजार में मिलने वाला मुर्गी दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें हरी सब्जियां, अनाज और कीड़े मकोड़े भी खिला सकते हैं। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर उनका टीकाकरण करवाते रहें। अंडे बेचने के लिए आप अपने आसपास के घरों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंडे होलसेल में भी बेच सकते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 4, मधुमक्खी पालन, मीठा बिजनेस, बड़ा मुनाफा। दोस्तों, शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि मधुमक्खी पालन एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मधुमक्खी के बक्से खरीदने होंगे। इन बक्सों को आप अपने घर के आसपास, खेतों में या जंगलों के किनारे रख सकते हैं। मधुमक्खियों को फूलों का रस चूसने के लिए आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए। शहद निकालने के लिए आपको मशीन का इस्तेमाल करना होगा। इससे आप आसानी से शहद निकाल सकेंगे। शहद बेचने के लिए आप अपने आसपास के घरों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप शहद ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 5, मछली पालन, पानी में कमाई, बनाओ अपनी तिजोरी भारी। दोस्तों, मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मछली पालन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक तालाब या टैंक बनवाना होगा। तालाब या टैंक का पानी साफ होना चाहिए और उसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होनी चाहिए। मछली पालन के लिए आपको अच्छी नस्ल के बच्चे खरीदने होंगे। आप अपने आसपास के मछली पालन केंद्र से मछली के बच्चे खरीद सकते हैं। मछलियों को अच्छा और पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। आप उन्हें बाजार में मिलने वाला मछली दाना खिला सकते हैं। मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर उनका इलाज करवाते रहें। मछली बेचने के लिए आप अपने आसपास के बाजारों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मछली होलसेल में भी बेच सकते हैं। मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 6, हर्बल खेती, जड़ी बूटियों का कमाल, कमाई का धमाल। दोस्तों,
आजकल लोग इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर्बल उत्पादों की डिमांड तेजी से बाराच रही है। ऐसे में हर्बल खेती एक शानदार बिजनेस बन सकता है। हर्बल खेती शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कौन सी जड़ी बूटियां उगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको उन जड़ी बूटियों के लिए उपयुक्त जमीन और जलवायु की जरूरत होगी। हर्बल खेती में आपको रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हर्बल पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आपको उन्हें समय पर पानी देना चाहिए और उनकी कटाई भी समय पर करनी चाहिए। हर्बल उत्पादों को बेचने के लिए आप अपने आसपास के बाजारों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर्बल उत्पादों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। हर्बल खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 7, हस्तशिल्प, हाथों का जादू, कमाई का वरदान। दोस्तों, भारत में हस्तशिल्प का बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ के लोग हस्त निर्मित चीजों को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके हाथों में कला है, तो आप हस्तशिल्प के बिजनेस से अच्छी कमाई कर सकते हैं। हस्तशिल्प में आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, बांस के बर्तन, कपड़े की चीजें, लकड़ी के खिलौने आदि। आप अपनी रुचि और कौशल के हिसाब से कोई भी चीज बनाना शुरू कर सकते हैं। हस्तशिल्प के उत्पादों को बेचने के लिए आप अपने आसपास के बाजारों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने उत्पादों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। हस्तशिल्प एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अपनी रचनात्मकता को दिखाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही आप इससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। चैप्टर 8, सिलाई और कढ़ाई, सुई धागा से बुने। अपने सपनों का आगाज। दोस्तों, कपड़े तो हर किसी को पहनने होते हैं और हर किसी के पास नए नए कपड़े खरीदने का समय नहीं होता। ऐसे में सिलाई और कढ़ाई का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको सिलाई या कढ़ाई आती है, तो आप अपने घर से ही यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के कपड़े सील सकते हैं, उनमें फॉल लगा सकते हैं और उन पर कढ़ाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं और एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा कमाई कर पाएंगे। सिलाई और कढ़ाई के बिजनेस को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। आजकल बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और एप्स हैं जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर दिलाने का काम करती हैं। चैप्टर 9, बायोगैस उत्पादन, गोबर से सोना बनाओ, ऊर्जा की चिंता मिटाओ। दोस्तों, बायोगैस एक ऐसी ऊर्जा है जो कि गोबर और अन्य जैविक कचरे से बनाई जाती है। ये एक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल खाना पकाने, घर को रोशन करने और पानी गर्म करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपके पास गाय, भैंस या अन्य पशु हैं, तो आप बायोगैस प्लांट लगाकर अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अतिरिक्त बायोगैस को बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आपको सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिल सकती है। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और बायोगैस प्लांट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बायोगैस उत्पादन एक ऐसा बिजनेस है जो कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इससे आप अपनी कमाई के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। चैप्टर 10, ग्रामीण पर्यटन, गांव की खूबसूरती कमाई का जरिया बनेगी। दोस्तों, आजकल शहरों के लोग गांवों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वे गांवों में जाकर शांति और सुख की तलाश करते हैं। अगर आपके गांव में भी कुछ खास है, जैसे कि खूबसूरत नजारे, प्राचीन मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक स्थल, तो आप ग्रामीण पर्यटन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन के लिए आपको अपने घर में ही कुछ कमरे बनवाने होंगे जहां आप पर्यटकों को ठहरा सकें। इसके अलावा आपको उन्हें खाना भी उपलब्ध कराना होगा। आप पर्यटकों को अपने गांव की सैर करा सकते हैं, उन्हें स्थानीय कला और संस्कृति से रूबरू करा सकते हैं और उन्हें स्थानीय खानपान का स्वाद भी चखा सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन एक ऐसा बिजनेस है जो कि गांव के विकास में भी मदद करता है। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है और गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। आउटरो। तो दोस्तों, शुरू करें अपना बिजनेस। तो दोस्तों, ये थे 2024 के टॉप बिजनेस आइडियाज गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। याद रखें, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है हौसला और मेहनत।
अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।